वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कसरत के साथ मेरी ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद व सलाम पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए कुफ़ारा है। तो जुम्मतुल मुबारक का दिन है, वैसे भी हुजूर का फरमान है कि जुम्मे वाले दिन कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ो। तो इसी नीयत के साथ हुजूर की बारगाह में ग़ुलामों की हाज़िरी भी हो जाए। मिल के सब अब आप पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल कौनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी ज़ुबान पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। कुरान मिला उनके सदके, रमज़ान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मीं है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नज़र अपनी, खुदा ने भर दिया इतना ख़जाना अहले सुन्नत का। बाद हम्दो सलात लायक साद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम मेरे निहायती वाजिबुल क़द्र इज़्ज़तों के लायक
ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों दीवानों शाम रिसालत के परवानों ज़िकादर समाईन व हाज़रीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। बाद सलाम व दुआ परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला कुरान पाक के ज़िमन में अहादीस पाक के ज़िमन में मेरी ज़ुबान पर कलिमातुल हक़ जारी व सारी फ़रमाए और सुन सुनाकर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। आज रमज़ान मुबारक का 16वां दिन है और इस महीने की मुनासबत से बहुत से मौजू ज़ेर नज़र हैं। तो ख़ुसूसियत के साथ जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है वो है ग़ज़वा-ए जंग बदर, उसके अहवाल और उसके मार्ज़ वजूद में आने के असबाब। उससे पहले कि 15 रमज़ान मुबारक का जो ख़ुसूसी दिन है वो है नवासा-ए रसूल, नवासा-ए पैगम्बर, सिबत-ए रसूल, राकिब-ए दोश पैगम्बर सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासहादत का दिन। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत वाले लोग हैं, तो कोशिश ये है कि पहले इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सलामी पेश की जाए और उसके बाद फिर जंग बदर की तरफ हम रुख करें, क्योंकि जब तक आले बैत अतहार से वफ़ा नहीं है फिर भी हम जन्नती नहीं हैं। जब तक असहाबे पैगम्बर से वफ़ादारी नहीं है फिर भी कोई बंदा कहे मैं जन्नती और वो जन्नती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे और आप सब अहबाब के हिस्से में ये बात रख दी है कि अल्लाह ताला ने आले नबी की नौकरी भी हमें अता फ़रमाई है और असहाबे पैगम्बर की नौकरी से भी हमें सरफराज फरमाया है। इसलिए हमें कोई परेशानी या मुसीबत नहीं होती आले बैत तार का ज़िक्र करते हुए। तो सबसे पहले मैं इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपको लेके चलता हूँ, मुख्तसर तारफ़, और उसके बाद अपने मौजू की तरफ जाते हैं। इमाम हसन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े नवासे हैं, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बेटे हैं। नाम आपका हसन है। 15 रमज़ान मुबारक आपका यौम विलादत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अपने लुहाब दहन की ने घुट्टी डाली। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इनके कान में आज़न दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इनके हकीके में 2 दुम्बे कुर्बान किए, ज़बह किए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें अपनी गोद में बड़ी मोहब्बत के साथ रखा। और हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अगर कोई शख्स मिलता जुलता था तो वे इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उनके बाद हुज़ूर से अगर कोई मिलता जुलता था तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और इनके बाद अगर जिस शख्सियत को तस्वीर मुस्तफ़ा कहा जाता है उसको शहज़ादा अली अकबर इमाम हुसैन अली वक़ार के शहज़ादे, जो करबला के मैदान में 18 साल का जवान जो शहीद हुआ, उन्हें तस्वीर मुस्तफ़ा कहा जाता है। तो यानी यह आले बैत नबूवत का जो चश्मो चराग ख़ानदान है ये बड़ी शान वाला है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फ़जीलत हासिल है रिश्तों में, हसब में, नसब में, शान में, कमाल में, जुरत में, बहादरी में, कि आपको बड़ा एजाज़ हासिल है कि आपका जो असब है, नसब है, वो अफजल आला था, आला है, आला रहेगा। आपके वालिद वलियों के सरदार, वालिदा जन्नती औरतों की सरदार, भाई शहीदों के सरदार और नाना नबियों के सरदार। ये आपका बड़ा एजाज़ है इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पाक का। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इबादत से बड़ा प्यार था।
आपकी आदत करीमाना ये थी कि फज्र की नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहते मुसल्ले पर और इशराक की नमाज पढ़ने के बाद फिर उम्मुल मोमिनीन के घरों की तरफ आप रुख फरमाया करते थे। आपने अपनी ज़िंदगी मुबारका में 2 मरतबा अपना सारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान किया, 3 मरतबा आधा आधा माल अल्लाह की राह में आपने कुर्बान फरमाया। आपने की ज़िंदगी बड़ी मुहब्बताना गुजरी है। आपके आल औलाद भी है, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है और जुमला नाम भी मिलते हैं। आपने जो शादियां की हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ रिवायात हैं। इमाम हसन ने जो शादियां की हैं, पहली रिवायत यह है कि 17 शादियां की हैं आपने। दूसरी रिवायत यह है कि 700 शादियां की हैं। तीसरी रिवायत यह है कि 1000 शादियां आपने की हैं। चौथी रिवायत यह है कि 70 शादियां आपने की हैं। लेकिन बैक वक्त आपके निकाह में सिर्फ 4 बीवियां ही रही हैं। इतने निकाह करने की वजह यह है कि लोग तलाक होने के बावजूद भी चाहते थे कि हमारा ख़ानदानी सिलसिला नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात से जुड़ जाए। हालांकि उलमा ने लिखा है मौला अली ने मना भी किया लोगों को कि अब हसन को रिश्ता मत देना, लेकिन फिर लोग कहते थे हसन हमारी बेटी के साथ आपकी शादी हम करना चाहते हैं। और जितनी औरतों को आपने तलाक दी है उन्होंने फिर सारी ज़िंदगी दूसरा निकाह नहीं किया। उन्होंने कहा हमने एक ही निकाह किया जो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से किया है। इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मज़ार पुर अनवार जन्नत अल-बकी में मौजूद है। बीबी खातून जन्नत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जहाँ पे आराम फरमा रही हैं, आपका भी वहाँ पर ही मदफन मुबारक है। तो हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत ये भी है, जो गुस्ताखे सहाबा हैं उनके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ है। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सुलह भी हज़रत इमाम हसन ने फरमाई थी, और जिस वजह से हम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार करते हैं, जिनसे इमाम हुसैन की जंग है, आले सुन्नत की उनसे जंग है, जिनसे इमाम हसन की सुलह है उनसे हमारी भी सुलह है, क्योंकि ये नवासे रसूल हैं और बड़ी हस्तियाँ हैं और उनके बड़े फैसले थे और हम उनको मानने के लिए हर वक्त तैयार थे, तैयार हैं और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। तो बहरहाल गिरामिल का समीन व हाज़रीन व नाज़रीन, ये हैं हज़रत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुख्तसर तआरुफ़। एक रिवायत और पेश कर दूँ आपके हवाले से। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन बैत तशरीफ़ लाए, आपके कंधे पर इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु सवार थे। तो देखने वालों ने देख कर कहा आहा कितनी खूबसूरत सवारी है। तो हुज़ूर बोल पड़े, फरमाया सवार भी तो देखो ना, सवारी भी खूबसूरत है लेकिन सवार जो बैठा हुआ है वो भी बड़ा खूबसूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को हज़रत इमाम हसन से बहुत ज़्यादा कमाल का प्यार था। अब आइए सूरह आल इमरान 4 पारा आयत नंबर 122 जो मैंने आपके सामने आज के इस मौजू से मुनासिबत से रखी है, उसे आप समाअत फरमाएं और उसके बाद जंग बदर का नक्शा आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। कह दे ज़रा सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामो, अल्लाह करीम रब्बुल आलमीन सूरह आल इमरान 4 पारा आयत नंबर 122 में ऐलान फरमाता है, अल्लाह करीम ऐलान फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकरून। ज़ोक के साथ ज़रा बोले, रोज़ा मेरा भी है वे तुसा नहीं है, लेकिन बोलो आज अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं करने की खातिर। वैसे भी उस जंग ना जिक्र हो रहा है जो रोज़ा रख के लड़ी गई है, तो इस वास्ते मोहब्बत ना रखो। सुभान अल्लाह।
परवरदिगार ऐलान फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु व नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, दर हाँ हाल है कि तुम कमज़ोर थे, बस अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। ये आए पाक जंगे बदर के मामूलात के मुताबिक अल्लाह करीम ने नाजिल फरमाई। अब जंगे बदर इस्लाम और कुफर के दरमियान जो पहली जंग लड़ी गई उसे जंगे बदर कहा जाता है। सन 2 हिजरी थी, बदर का मैदान था, मुसलमानों की तादाद कमो पेश 313 थी और कुफार की तादाद 950 थी और दूसरी रिवायत के मुताबिक 1000 थी या 1000 से ज़ायद थी। लेकिन इस जंग की बुनियाद क्यों पड़ी? कोई भी चीज़ होती है उसकी बुनियाद होती है। ये ऐसा मौसम क्यों आया कि जंग लड़ी गई? दरअसल हुआ ये, तरीक़े इब्ने शाम वाले लिखते हैं, इमाम इब्ने शाम ने लिखा और तफसीर तिबियानुल कुरान में अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने इस चीज़ को भी बड़ी वज़ाहत के तौर पर लिखा है। वो क्या लिखा? आप फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जब कुरैश का सरदार अबू सुफियान, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, कुरैश का सरदार अबू सुफियान अपने साथ 40 बंदे लेकर ऊंटों पे लदा हुआ सामान शाम से मक्के की तरफ लेके जा रहा था। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबाए किराम को बुलाया। हाजिर दिमागी से आप समात फरमाए जरा। हुजूर ने सहाबा को बुलाया, फरमाया अबू सुफियान का काफिला आ रहा है, तो ऐसा करो इनको रास्ते में हम रोकते हैं और शायद इनके मालों में अल्लाह ने हमारे लिए नफा रखा हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम से मशवरा किया तो सब सहाबाए किराम ने कहा या रसूलल्लाह जैसा आपका हुक्म है हम आपके साथ हैं। सारे सहाबाए किराम हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ चले। अब इधर अबू सुफियान जब हिजाज पर पहुंचा, सरजमीन हिजाज में, वो पूछता आ रहा था, उसे खबर मिली कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उसका पीछा कर रहे हैं। तो उसके साथ अम्र इब्न अल-आस भी थे और जुम गिफारी एक शख्स का नाम था, वो भी मौजूद था। उसको अबू सुफियान ने कहा तुम ऐसा करो मक्के चले जाओ और मक्के में बड़ी रफ्तार के साथ जाओ, जाकर ऐलान कर दो कि अगर तुमने अपने अमवाल की हिफाजत नहीं की तो मुसलमानों का गिरोह वो माल खुद ले लेगा जिससे तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब वो काफिर जुम गिफारी अबू सुफियान के कहने पर भागता भागता सरजमीने मक्का मुकरमा पहुंचा। जब पहुंचा तो उसने सबसे पहले चीखो पुकार की, अपने ऊंट का नाक काटा, उसके कान काटे, उसका कजावा उलट दिया, अपनी कमीज फाड़ दी। कुरैश वाले इकट्ठे हो गए, पूछा क्या बात है? सवारी का नाक काट दिया, कान काट दिए, कजावा उलट दिया, कमीज फाड़ दी, वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चाहने वाले साहब पैगंबर हम पे हमलावर होने वाले हैं। अगर आपने अपने काफिले की हिफाजत ना की
तो माल हाथों से निकल जाएगा और मुसलमानों के हाथ लग जाएगा। अबू जहल एंड कंपनी ने ये जब बात सुनी तो आग बगोला हो गए। थोड़ी देर में उन्होंने 950 अहबाब का लश्कर जरार तैयार कर लिया। 950 बंदों का लश्कर उन्होंने तैयार किया। अपने अकायद के मुताबिक उन्होंने दिल से यह अहद लिया कि आज मुसलमानों को ऐसा सबक देंगे जो रहती दुनिया तक याद करेंगे। लेकिन उन्हें खबर नहीं कि जिसकी हिफाजत खुदा करे उसे मिटा कौन सकता है। जिसकी कमर पे खुद रब्बुल आलमीन की अता हो, निगाह हो, उसे कौन झुका सकता है, बिका सकता है। अल मुख्तसर 950 बंदों का लश्कर तैयार हुआ, चला। इधर अबू सुफियान और जमी कुफार ने अपना रास्ता बदला, साहिल समुंदर की तरफ जाने का इरादा किया। और जब वो बच निकले तो उन्होंने फिर पैगाम भेजा अबू जहल एंड कंपनी को कि हम बच चुके हैं मुसलमानों से, अब ऐसा करो लश्कर वापस ले जाओ, कोई जरूरत नहीं लड़ाई झगड़े की। लेकिन अबू जहल इस बात पर अटका हुआ था कि जब तक हम बदला नहीं लेंगे वापस नहीं जाएंगे। तो अबू जहल जो सरदार था, माननी थी, उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ ये, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली कि लश्कर कुफार आ रहा है और बड़ी तेजी के साथ 950 बंदों का लश्कर आ रहा है और हमारी तादाद कमो पेश 313 है। 313 में उलमा लिखते हैं कि 308 सहाबा जंग बदर में शरीक थे, बाकी सहाबा किसी मजबूरी के बायस वो जंग बदर में शरीक नहीं हो सके, जिनमें हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, हजरत सैयदना अबू लुबाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे और जमी सहाबा थे। बहरहाल सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा, सुना, सहाबा को इकट्ठा किया, फरमाया मेरे सहाबा जी आका, फरमाया कुफार इतना बड़ा लश्कर लेके आ रहे हैं, अब तुम्हारी क्या राय है, अब आप क्या कहना चाहते हैं। तो सब ने गर्म जोशी के साथ सहाबाए किराम ने कहा या रसूलल्लाह फिदा का भी व उम्मी, हमारी माएं भी कुर्बान, हमारे बाप भी आप पे कुर्बान है। या रसूलल्लाह जैसे इशारा आप करते जाएंगे हम आपके नाम पे कटने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। हुजूर जो आपका हुक्म हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब सब सहाबा की तरफ से ना ये जुमले सुने तो हुजूर ने मिकदाद बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी का नाम है, उनकी तरफ इशारा फरमाया आप क्या कहते हो इस बारे में, आप क्या कहते हो। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम है जिसके कब्ज़ा और इख्तियार में हमारी जानें हैं और जिसने आपको हक के साथ पैगंबर बनाकर भेजा है, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वालों की तरह नहीं है जिन्होंने कहा था मूसा तू जाने और तेरा खुदा जाने, तो हम दोनों लड़ाई करो। या रसूलल्लाह जान भी हाजिर है, माल भी हाजिर है, आल भी हाजिर है, औलाद भी हाजिर है। जब ये पैगाम सुना ना हजरत मिकदाद बिन अमर का रसूलुल्लाह ने, तो हुजूर ने फिर रुख पलटा, हजरत सैयदना साद बिन मुआज से फरमाया माज आप क्या कहते हो इस बारे में, जंग बदर का अब नक्शा हो रहा है, माज क्या कहते हो। सैयदना मुआज बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ पैगंबर बनाकर भेजा है, आपने अगर हमें हुक्म दिया तो हम देर ही नहीं लगाएंगे, अपने घोड़े बमा खुद बैठकर समुद्रों में दौड़ा देंगे और छलांगे लगा देंगे, वापस नहीं आएंगे। जब हजरत मुआज के रसूलुल्लाह ने ये जुमले सुने तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े कि मेरे गुलामों का जज्बा इतना है। साद बिन मुआज कहते हैं हुजूर समुद्रों में घोड़े दौड़ाने पड़े तो हम दौड़ा के देंगे, लेकिन आपसे पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मन का ताकब करेंगे, दुश्मन को वासिलबा जहन्नम करके रहेंगे, लेकिन सिर्फ आपके इशारे की देर है, आपके इशारे की देर है। इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुबारक हो मेरे सहाबा, मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है दो ग्रोहों में से एक ग्रोह पर अल्लाह मुझे गालिब करेगा, अल्लाह मुझे फतह देगा और अनकरीब तुम देखना अल्लाह ताला हमें फतह अता फरमाएगा।
अब ये बहस मुबासा हुआ 16 रमज़ान मुबारक जुमेरात का दिन, शाम के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा, लश्कर इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम अपने पाक पैगंबर की सरबराही में मैदान बदर में जा पहुंचा है। शाम के वक्त पहुंचे बदर के मैदान में। इधर कुफार का भी लश्कर पहुंच चुका बदर के मैदान में, आमने सामने है दोनों लश्कर, खैमे लग गए। उस रात अल्लाह ताला ने खूब बारिश बरसाई, बारिश बरसी। एक तरफ रेतली जमीन थी, दूसरी तरफ सिर्फ मट्टी मट्टी थी। जिस तरफ मुसलमानों ने खैमे लगाए रेतली जमीन थी, जिस तरफ कुफार ने खैमे लगाए मट्टी मट्टी थी। जब बारिश खूब बरसी तो जो रेत नरम थी वो अपनी जगह जम गई, जिस जगह पे मट्टी थी वो कीचड़ बन गया। और जहां पे कीचड़ होता है, जब पानी डाला जाए तो वो बंदा फिसलता है, चलने में उसे दुश्वारी होती है। रब ने पहली खुशखबरी गोया अपने पैगंबर और पैगंबर के मानने वालों को दी। फरमाया तुम अपने पांव जमा के रखो, इनके पांव अभी ही लड़खड़ा रहे हैं। पहली फतह की निशानी अल्लाह ने बारिश की सूरत में दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं सहाबा किराम थके हुए थे, क्योंकि 80 किलोमीटर मदीना पाक से दूर है मैदान बदर। बाज़ ने 120 किलोमीटर लिखा है, 80 मील भी लिखा है। बहरहाल सहाबा किराम थके हुए थे, वो सो गए। लेकिन सबको सुलाने वाला, सबको जगाने वाला अल्लाह की अता से पैगंबर ताजदार मदीना मैदान बदर में एक दरख्त के नीचे अपने मालिक की रजा हासिल करने के लिए नमाज पढ़ रहे थे। ये मैदान बदर है। सारे सहाबा सो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात इबादत कर रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मैं अपने करीम नबी की अलैहिस्सलाम की ज़ात पे मेरी नज़र पड़ी। आधी रात का वक्त है, अब वो मंज़र देखें और सुने और दिल दिमाग में से जगह दें। कहते हैं मैंने अपने लजपाल नबी को देखा, काफ़ी रात का पैर गुजर चुका। हुजूर अपने हाथ यदुल्ला वाले गोरे गोरे उठा के दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह ये मुट्ठी भर लश्कर इस्लाम में लाया हूँ, तेरे नाम की वजह से लेके आया हूँ, तेरे हुक्म से लेके आया हूँ, तेरे दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लेके आया हूँ, हिफाजत के लिए लेके आया हूँ। अगर ये आज कुचला गया, मारे गए, शहीद हो गए, फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। या अल्लाह जो जिस दुआ का मुझसे तूने वादा किया था, अब तू वादा वो भेज, वो वादा पूरा कर। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत के साथ दुआ मांग रहे थे और कमली मुबारक आपकी नीचे सरक रही थी। फरमाते हैं मैं फिर आगे बढ़ा, मैंने कहा या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान सोने, या रसूल अल्लाह रोने की बात नहीं है। मेरा परवरदिगार रब्बुल आलमीन जो कायनात बनाने वाला है, आपकी जनाबे वाला हिफाजत फरमाने वाला है, आपको मैदान बदर में भेजने वाला है और मैदान बदर में भेज कर आपकी खुद हिफाजत भी फरमाने वाला है। मेरे आका परेशान ना हो, यकीनन मेरे रब्बुल आलमीन ने जो आपसे वादा किया है वो हक कर दिखाएगा, वो सच कर दिखाएगा। फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर जब मैंने ये जुमले बोले तो मेरे महबूब ने वो दुआ खत्म फरमा दी। कुर्बान नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक पर सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ, तेरे मेरे पाक पैगंबर ताजदार मदीना रहमत कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा मुअस्सिर अंदाज में खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाया अल्लाह की हम्दो सना जिस रब्बुल आलमीन ने मुझे पैगंबर बना कर भेजा, सब पैगंबरों को मर्ज़ वजूद में लाया, कायनात आलम को बनाया,
कायनात आलम को सजाया, 7 आसमान 7 ज़मीनों को इस जनाबे वाला माहौल में पैदा किया। फरमाया मेरे महबूब ने, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, मैं तेरी तारीफ करने वाला, तेरी बारगाह में आने वाला, और मैं तेरा बंदा तुझसे आज अपनी खुसूसियत के साथ मदद का तलबगार हूँ। मेरे आका के गुलाम फरमाते हैं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा इरशाद फरमाने के बाद असहाबे पैगंबर की सफ बंदी फरमाना शुरू फरमाया। सफ बंदी हुजूर ने फरमाया खड़े हो जाओ। साहबा किराम, जी आका। फरमाया अपने अपने मोर्चों पे खड़े हो जाओ और डट के मुकाबला करना है, ताकि कुफार को आज लग पता चल जाए हम तादाद में तो ज्यादा हैं, लेकिन मुसलमानों के ईमान के सामने हमारी कोई जनाबे वाला साबित कदमी नहीं रहेगी। अब इधर सब बंदी हो रही थी। अशरा मुबशरा सहाबी का नाम है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं मैं सफ में खड़ा था, मंजर देखने और सुनने का है। कहते हैं मैं सफ में खड़ा था तो मेरे दाएं बाएं 2 नन्हे से लड़के आए और बड़ी गर्मजोशी से आकर कहने लगे, चचा जान बताओ ना अबू जहल किधर है इस लश्कर में। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, अशरा मुबशरा सहाबी हैं, कहते हैं मैदान बदर लगा हुआ था और ये दोनों बच्चे आए मेरे दाएं बाएं आकर पूछने लगे बताओ अबू जहल कहां है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मुझे हैरानगी हुई कि यहां पे सफ बंदी हो रही है, अब मुकाबला शुरू होने वाला है, एक तरफ मुसलमान दूसरी तरफ काफिर, इरादे दोनों के मजबूत, लेकिन एक के साथ खुदा की ताकत है, दूसरे के साथ खुदा की नाराजगी गजब है और खुदा की जनाबे वाला लानत पड़ रही है। कहते हैं मैंने उन दोनों बच्चों को बड़ी हसरत से देखा। क्यों पूछ रहे हो, खैर तो है ना? क्यों पूछ रहे हो, खैर तो है ना? शायर ने इस पूरे पूछने के नक्शे को और इंतहा तक मुकाम को कैसे बयान किया, कह दो जरा सुभान अल्लाह। दोनों बच्चे बोल पड़े, कहने लगे अब्दुर्रहमान बिन औफ कसम खाई कि मर जाएंगे मारेंगे उस नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे मारेंगे उस नारी को, सुनाए गालियां देता है वो महबूब बारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, और हिफाजतें कर रहा है जिसके इर्दा गिर्द फौज का दस्ता, ये दस्ता कब तलक रोकेगा इज़राइल का रास्ता, ये दस्ता कब तलक रोकेगा इज़राइल का रास्ता। फरमाया ये जो फौज का दस्ता है ये कब तक इज़राइल का रास्ता रोकेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ हमें खबर दो कौन है अबू जहल। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं मैंने बच्चों की तड़प को देखकर इशारा किया, वो सामने खड़ा है। कहते हैं बस इशारा करने की देर थी, दोनों टूट पड़े और अबू जहल को जमीन पे गिरा दिया और फौरन कत्ल कर दिया, वासलबा जहन्नम कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे, सफ बंदी हो रही थी, मुकामे बदर है, जुम्मे का दिन है, ऐन जुम्मे का दिन है, नबी पाक ने 17 रमजान मुबारक है, रोजा रख के सहाबा किराम खजूर की गुठली चूस के आपने रोजा रखा था, पेट पे पत्थर बांधने के साथ भी आपने जिहाद किया, लेकिन 17 रमजान मुबारक रोजे की हालत में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नौजवानों ने और इन बिलखुसूस बच्चों ने जब अबू जहल को कत्ल किया ना, तो हुजूर को खबर दी गई या रसूलल्लाह उम्मत का सबसे बड़ा फसादी और लाइन शख्स अबू जहल वासिल जहन्नम हो गया। सरकार के चेहरे पे खुशी के आसार मुरतब हुए। फरमाया गुलामों किसने कत्ल किया? फरमाया 2 बच्चे हैं, बुलाओ कौन है? फरमाया एक का नाम महाज है, दूसरे का नाम मुअव्वज है। और बोलो या सुभान अल्लाह।
एक का नाम मुआज है, दूसरे का नाम मुअव्वज़ है। सरकार ने फरमाया तलवार दिखाओ, तलवार दिखाई गई। हुजूर ने खून जब देखा तो फरमाया अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस उम्मत के जलील, सबसे बड़े जलील को वासिल बा जहन्नम किया और रुस्वा फरमा दिया है। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, अब ये जब मंजर शुरू हुआ, देखने वाला था, तो फिर कुफ्फार ने जब ये मंजर देखा तो उनको तो जनाबे वाला बड़ा कयामत टूट पड़ी कि हमारा सरदार पहले कदमों में वासिल बा जहन्नम और दो नन्हे मुजाहिदों ने वासिल बा जहन्नम करके रख दिया। लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि मुआज और मुअव्वज़ ने गोया अपने जुमले में कहा कि मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये हुजूर के वफादार हैं, पहरेदार हैं। अच्छा, जब ये कत्ल हुआ तो काफरों की तरफ से उतबा, रुबैया और वलीद, उतबा, शेबा और वलीद, तीन बंदे, उतबा, शेबा, वलीद, ये उनके बड़े जंगजू समझे जाते थे, जो हजारों के मुकाबले में कहते थे हम लड़ने को तैयार हैं। लेकिन ये उनकी भूल थी कि उनके सामने मोहम्मद करीम के लजपाल बावफा साहबा किराम मौजूद थे। उतबा, शेबा, वलीद सामने आए, उन्होंने कहा हमारे मुकाबले में कोई बंदा लाओ, एक एक करके लाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना कुर्बान मुस्तफ़ा करीम की जात पर अपने सहाबा को इस तरह देखा ना, तो फरमाया अबू उबैदा किधर हो? लब्बैक या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं। फरमाया चलो आगे हो जाओ, अंसारी साहबी हैं। अमीर हमजा किधर हो चचा जान? लब्बैक या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं। फरमाया आगे हो जाओ। अली उल मुर्तज़ा किधर हो? मेरे वीर अली किधर हो? लब्बैक या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं। फरमाया इन तीनों का मुकाबला तुमने करना है। अब पहचान, शनाख्त, चुनाव खुद ताजदार मदीना मैदान बदर में कर रहे हैं। फरमाया तुम बड़े अपने आप को सिपा सलार जंगजू समझते हो, तुम्हारे मुकाबले में ये मोहम्मद के जो गुलाम है ना, हमजा, अबू उबैदा, अली, ये तुम्हारा काम तमाम करके रख देंगे। अब मामला बड़ा देखने वाला था। हजरत अली के मद्दे मुकाबिल आया, हजरत अमीर हमजा के मुकाबिल आया, और हजरत सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में उतबा आया। हजरत अली ने थोड़ी देर के अंदर अपने दुश्मन को, काफिर को काट के रख दिया, कत्ल कर दिया। हजरत अमीर हमजा ने भी चंद सेकंड के अंदर अपने दुश्मन को वासिल बा जहन्नम किया। लेकिन अबू उबैदा शेबा के मुकाबले में गए, लड़े, लेकिन इनकी टांग कट चुकी, खून जारी हुआ। हजरत अमीर हमजा, हजरत अली ने जब यह मंजर देखा, अपने मद्दे मुकाबिल तो गिरा चुके थे, भागे भागे गए शेबा की तरफ और चंद सेकंड के अंदर उसको काम तमाम किया, वासिल बा जहन्नम किया। और दोनों ने मुस्तफ़ा करीम के प्यारे गुलाम अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खून की हालत में उठाया और मुस्तफ़ा के कदमैन तय्यबान में रख दिया। हुजूर की बारगाह में जब ये हुजूर के सहाबी आए ना, टांग कटी हुई, वक्त आखिरी है, नज़ा का वक्त है हुजूर के इस गुलाम का, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जुमला बोला, फरमाया मेरे गुलाम मैं गवाही देता हूँ तुम शहीद हो, मैं गवाही देता हूँ कि तुम शहीद हो। पाक इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तेरे मेरे महबूब के कदमों में लाया गया, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आपका सरे अनवर है। शायर कहता है गोया जनाबे वाला अबू उबैदा कहते हैं कि बड़ी बंदा नवाजी की के वक्त नज़ा आ पाए, बड़ी बंदा नवाजी की के वक्त नज़ा आ पाए, ज़रा ठहरो कि मैं कर लूँ ज़ियारत या रसूल अल्लाह।
मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम हज़रत अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी वक्त मुस्तफ़ा करीम का चेहरा देखा। सरकार के चेहरे को देखकर अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द फरमा दी। जंगे बदर का पहला शहीद हज़रत सैयदना अबू उबैदा। और अब इसके बाद नक्शा जंगे बदर का और बदलने लगा, लेकिन मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता। इस मौजू को इंशाल्लाह फिर आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चलाएं, क्योंकि बहुत बड़ा मौजू है। लेकिन जो अहम बात है, दो चार और बातें हैं वो करने की, वो ये हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा थे जिनका जज्बा मैंने आपको सुनाया है। रोज़ा रखकर मैदान में उतरे और आपने साबित किया कि हुजूर के गुलाम जान माल सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हुजूर की इज्जत नमूस पे हमला कभी होने नहीं दे सकते। अब जानते हैं ये सारे काम इंसान को बहादुरी से करने पड़ते हैं और ईमान की हालत पे किया करते पड़ते हैं। जंगे बदर 2 हिजरी में लड़ेगी, जंगे ओहद 3 हिजरी में लड़ेगी, जंगे यमामा लड़ी गई। सब जंगों में हुजूर के साहबा ने साबित कदमी दिखाई और अल्लाह ने आपको मदद भी अता फरमाई और नवाजिशात और इम्तिहान से भी जनाबे वाला नवाजा है। इसलिए मैं बात करना चाहूंगा कि आज भी अगर उलमा लिखते हैं कि अगर मुसलमान इज्जत से जीना चाहते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गालिबन यह फरमान है कि उन्हें 2 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक कुरान की, दूसरी तलवार की। कुरान रास्ता बताता जाएगा और तलवार रास्ता साफ कर दी जाएगी। आज मस्जिद अक्सा इंतजार में है कि मोहम्मद करीम के गुलाम कब उठेंगे। यहूदियों के कब्जे से मुझे कौन छुड़ाएगा जो बैतल मुकद्दस का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा है, सब अंबिया का किबला है। हजरत उमर फारूक के इंतजार में है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतजार में है। और सिद्दीक अकबर का सदाकत के मानने वालों कब आजाद कराओगे? ए फारूक आजम के अदल इंसाफ पे बात करने वालों कब उठोगे मस्जिद अक्सा को आजाद कराओगे? ए उस्मान गनी का हया रखने वालों कब उठोगे हया की जिंदगी लेकर और मस्जिद अक्सा को यहूदियों के कब्जे से छुड़ाओगे? है हैदर करार की जोरत और बहादुरी पे नाज करने वालों कब जागोगे और कुफार के जनाबे वाला शिकंजे से कब मुझे आजाद कराओगे? आज मुसलमानों के 56-57 इस्लामी मुल्क हैं और उनके लीडर हैं जो बेगैरती की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम जैसा अगर हो तो गैरत को ललकारा जाए, वो आ जाए और मैदान अमल में आकर बताए, सितमगर इधर हा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आज मस्जिद अक्सा के मुसलमानों पे जो जुल्म और सितम हो रहा है वो देखा नहीं जाता। मासूम बच्चे कत्ल हो रहे हैं, इस्लामी माएँ बहनें कत्ल हो रही हैं, बुजुर्ग कत्ल हो रहे हैं और हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के पीछे लगे। 2-3 दिन हो चुके, ईमान से बताओ आप, हर कंपनी हर बंदा अपने लीडर का बंदा मानने वाला है। किसी ने एक ट्वीट भी किया है, एक बयान भी दिया है? हालांकि सब अंबिया का किबला अव्वल है मस्जिद अक्सा। खाना काबा के बाद 40 साल बाद यह मस्जिद बनाई गई, तफसीरों में उलमा ने लिखा, और मस्जिद नबवी के बाद जिसका दर्जा है मस्जिद अक्सा का दर्जा अल्लाह ने रखा। आज हमारे हुक्मरान सिर्फ इस बात में लगे हैं कुर्सी नवाज शरीफ को मिल जाए, कुर्सी इमरान खान को मिल जाए, कुर्सी जरदारी को मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ, बाकी कोई परवाह नहीं है। इन लीडरों से आप क्या तवक्को रखेंगे कि मस्जिद अक्सा लेकर हमें देंगे? ये मस्जिद अक्सा लेके नहीं, जो अपनी मस्जिदों में नहीं आते मस्जिद अक्सा क्या लेके देंगे? इसलिए डरो खुदा से, ओए होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। आज वक्त है मेरे और आपके पास। हुजूर फरमाते हैं अलमर्रु मा मन खब्बल है, दुनिया में जो जिसके साथ चलेगा कयामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मैं मस्जिद अक्सा के बारे में बोल रहा हूं, मस्जिद अक्सा वाले सुन नहीं रहे, लेकिन ये फरिश्ते सुन रहे हैं। परवरदिगार सुन रहा है कि ये मेरे नबी के मिंबर पे बैठने वाला गद्दार नहीं, मुस्तफ़ा का वफादार है। जब मुस्तफ़ा के दीन पे कोई हमला हुआ तो ये बोलेगा, लब खोलेगा, आप सुनेंगे, सुनाएंगे। देखें, रफाकत अपने लीडरों से ज़रूर करो, लेकिन जब दीन का मामला आ जाए तो रसूलुल्लाह की ज़ात पहले है।
दीन इस्लाम पहले है। मस्जिद अक्सा की आवाज़ में हम आवाज़ देकर इस बात को अलल ऐलान कहते हैं कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है। मस्जिद अक्सा की तरफ मुसलमानों ने कमो पेश 16 या 17 महीने मुंह करके नमाज पढ़ी है। उस किबले अव्वल की अगर हिफाजत मैं और आप नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो हम बराबर के जुर्मदार हैं। आज रमजान में भी आज देख लो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस सतह पे भी आप जाओ, एक ही बात आपको नजर आएगी, कुर्सी उसे मिलनी चाहिए, कुर्सी इसका हक है, कुर्सी इसे मिलनी चाहिए, कुर्सी इसका हक है, वफादारी इससे होनी चाहिए, वफादारी इसका हक है। तो रसूलुल्लाह के दीन के साथ कौन वफादारी करेगा? रसूलुल्लाह की इज्जत के मामले में कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। हमारे हुक्मरान कैसे बोलेंगे? इन्हें तो सिर्फ यही है कि जनाबे वाला बस हमें पेट भर के खाना मिल जाए, सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन याद रखो, ये आंखें बंद होने वाली हैं, खुदा की कसम आंखें बंद होने वाली हैं। कब्र में मुस्तफ़ा ने आना है, और मुस्तफ़ा ने आना है और बताना है जिससे तू वफा करके आया है, तेरी कब्र में वो आके आ रहा है, पहुंच चुका है। इसलिए गिरामी समाईन हाज़रीन नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अपने जिस तरह भी कलम के जरिए, जुबान के जरिए, जिस तरह भी आप कर सकते हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों की, शाम के मुसलमानों की, मस्जिद अक्सा के मस्जिद के मुसलमानों की आप आवाज़ बने, उठाएं। और आपके जुमले ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर होने चाहिए, ताकि अल्लाह ताला आपको इस पर अजर अज़ीम अता फरमाएगा। और फिर हर तरफ यही है, हमारा एक माहौल है रमज़ान के महीने में भी नाराज़ नहीं होना। वो क्या है, मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस मोबाइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा PTI वाले नून लीग को गालियाँ दे रहे हैं, नून लीग वाले PTI को गालियाँ दे रहे हैं, PTI वाले जनाब वाला जरदारी एंड ग्रुप को गालियाँ दे रहे हैं। ये रोज़ा रख के हमारे मुसलमान कर रहे हैं, हालांकि रोज़ा रख के मुस्तफ़ा के ग़ुलामों ने जंग बदर का नक्शा बदल दिया था। रोज़ा रख के जनाब वाला मुस्तफ़ा के ग़ुलामों ने साबित किया था कि मुस्तफ़ा की ग़ुलामी पे कोई आँच, मुस्तफ़ा की ज़ात पे कोई आँच नहीं आने देंगे। उठो हुजूर के ग़ुलामों, अपनी दुनिया की लीडर एक तरफ रख के हुजूर की इज़्ज़त का दिफा करो, अल्लाह तुम्हारी इज़्ज़तों का दिफा करेगा। हुजूर की इज़्ज़त के लिए निकलो, अल्लाह तुम्हारी इज़्ज़तों का दिफा करेगा। अगर हुजूर की इज़्ज़त पे आप खामोश रहे तो फिर वही बात है कि हाथों से सब कुछ चला जाएगा, ईमान भी चला जाएगा। इसलिए गिरामी का समाईन हाज़रीन नाज़रीन, आज 16वां रोज़ा है, और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का पैगाम हुजूर ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, मेरे ग़ुलामों, इसमें जो अशरा है आखिरी, इसमें इत्तिकाफ़ बैठो। जो बंदा कालिम कामिल नियत लेकर अल्लाह और उसके रसूल की खातिर इत्तिकाफ़ बैठता है, अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। इसलिए आप नियत रखें, आप इत्तिकाफ़ बैठें। पिछले साल मैं आपको एक कहानी मुख्तसर सुनाता हूँ। हम 20वां रोज़े की सैरी कर रहे थे। अल्लाह करीम वालिद गिरामी को कुल के वालिद गिरामी से मैं जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। तो वालिद साहब मेरे सामने बैठे थे। मैंने कहा, अब्बा जान, जी बेटा। मैंने कहा, दिल करता है इस मरतबा आप इत्तिकाफ़ बैठ लें, ज़िंदगी का वैसे भी पता कोई नहीं है, तो आप इत्तिकाफ़ बैठ लें। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बैठता हूँ। हालांकि आपकी ज़िंदगी का ये तरीक़ाकार था, हर साल बिला नागा आप इत्तिकाफ़ बैठा करते थे, लेकिन इस साल वो इत्तिकाफ़ के दौरान नहीं है। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। आपके पास वक्त है, जो जवान अपना घर बार गमी खुशी कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों को मस्जिद में भेजें, वो इत्तिकाफ़ बैठें, अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये जुमले बहुत अहम थे, इसलिए मैं आपसे गुजारिश है, नाराज़ नहीं होना, सुन्नत अदा फरमाएँ। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।